Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to Tech Talker. Hopefully you all are doing good, you all are safe and sound. अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और SOPs को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो आज की वीडियो बेसिकली है बिगनर्स के लिए। बिगनर्स वो जो MS ऑफिस को यूज़ करना चाहते हैं और वो भी जिन्होंने अभी अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। द रीज़न इज़ कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में और सारे मज़े तो होते ही हैं, लेकिन मज़ों के साथ साथ काम भी बहुत होता है। वर्कलोड आपका बहुत बढ़ जाता है और आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स करने होते हैं और जितना अच्छा करेंगे आप उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो इन चीज़ों को करने के लिए आपको स्विच करना पड़ता है MS ऑफिस की तरफ ना चाहते हुए भी। अब MS ऑफिस में आपके पास तीन मेन चीज़ें आती हैं जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। एक है MS वर्ड, एक है MS पावरपॉइंट और एक है MS एक्सेल। तो जो आपके पास MS ऑफिस है उसके डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, जिस तरह 2010, 2013, 2016 और अभी एक लेटेस्ट वर्जन आया है दैट इज़ 2019। आज की इस वीडियो में हम 2010 के रेफरेंस से करेंगे, लेकिन डोंट फॉरगेट वन थिंग, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ वो है कि अगर आप 2010 यूज़ कर रहे हैं, 2016, 19 कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का पता है तो आप किसी भी वर्जन को बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए कोई मसला नहीं होगा क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ थ्रू आउट सेम रहती हैं। तो चलें जी, फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। होपफुली आपको मज़ा आएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप नॉलेज को मैक्सिमम स्प्रेड कर सकें। तो ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली मैंने पावर पॉइंट का ही जो ऊपर, आप जब कभी भी पावर पॉइंट खोलते हैं, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। जिस तरह ये पावर पॉइंट है, ये आपने खोला है, तो ये जो ऊपर का जो ये पूरा हिस्सा है ना, आज हम थोड़ा सा इसको समझेंगे, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे और मैंने इसी सेक्शन का एक स्क्रीनशॉट लिया है और आज हम उसी सेक्शन को थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं। तो दिस इज़ दैट सेक्शन जो भी आपको दिखाया था। तो सबसे पहले तो ये जो आपको ऊपर एक मार्क्ड एरिया दिख रहा है, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्यों कहते हैं? बिकॉज आप अपनी प्रेजेंटेशन को जिस नाम से भी सेव करेंगे, अब जिस तरह यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन 1, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे कंप्यूटर पे जो मेरी ये वाली प्रेजेंटेशन होगी वो प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव्ड होगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टाइटल बार। ओके, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार, जहाँ पे जो आपकी प्रेजेंटेशन का जो मेन टाइटल होता है जिससे आपने अपनी उस प्रेजेंटेशन को अपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है, इस बार में वो टाइटल अपेयर होता है, इसलिए हम इसे टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दिस मार्क्ड एरिया। जो ये सेक्शन है इसे हम कहते हैं क्विक एसेस टूल बार। ओके, क्विक एसेस टूल बार। अभी इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस नहीं करें, उनके लिए अलग अलग वीडियोस बनेंगी, लेकिन फिलहाल आपने ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को सीखना है ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आपके लिए बहुत आसानी हो। आपको ये पिछली बातें याद होंगी, तभी आप आगे की चीज़ें याद कर सकेंगे। सो दिस सेक्शन इज कॉल्ड क्विक एसेस टूल बार। नेक्स्ट हमारे पास जो ये आपको ऑरेंज कलर में एक दिख रहा है, ये जो मार्क्ड एरिया है, इसको हम कहते हैं फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू के थ्रू जो है आप अपनी जो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको सेव करते हैं। फाइल मेन्यू को भी हम क्लोजली देखेंगे अपनी अपकमिंग सीरीज़ की, इस सीरीज़ की अपकमिंग वीडियोस में। तो इसे हम कहते हैं फाइल मेन्यू। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है, इसे हम कहते हैं फाइल मेन्यू। ओके, फिर उसके बाद जो ये आपको पूरा मार्क्ड सेक्शन दिख रहा है जहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशंस है, एनिमेशंस है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है, इन्हें हम कहते हैं टैब्स या मेन्यू, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं टैब्स या मेन्यू। फॉर एग्जांपल, अगर ये वाली इस स्पेसिफिक एक की बात करें, अगर ये जो होम है, तो आप इसको कहोगे होम टैब या होम मेन्यू, ठीक है। दिस इज कॉल्ड होम टैब और होम मेन्यू। जब आप होम टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा एरिया अपेयर होगा। इस एरिया को हम कहते हैं होम टैब रिबन। यानी जब कभी आप किसी भी टैब को ओपन करेंगे, टैब को ओपन करने से आपके पास उस टैब की रिबन खुल जाएगी। होम टैब रिबन, इसको हम कहते हैं
होम टैब रिबन, ठीक है। यहाँ पे देखें ये होम पे क्लिक हुआ है, जब इसको आप क्लिक करोगे तो आपके पास होम टैब रिबन ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इस रिबन में आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए होते हैं, ठीक है। जिस तरह इस रिबन में आपको कितने ग्रुप्स दिख रहे हैं, एक ग्रुप है क्लिपबोर्ड का, एक ग्रुप है स्लाइड्स का, एक ग्रुप है फॉन्ट का, एक ग्रुप है पैराग्राफ का, एक ग्रुप है ड्राइंग का और एक ग्रुप है एडिटिंग का। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो आपको विद इन वन रिबन मिलते हैं और इन ग्रुप्स में डिफरेंट कमांड्स होते हैं। तो ये सब कुछ, ये जितने भी आपको यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं इन्हें हम कमांड्स या टूल्स कहते हैं। जिस तरह ये मैंने कुछ मार्क किए हैं, इसके अलावा ये कट के लिए है कमांड, ये कॉपी के लिए है कमांड, ये फॉर्मेट पेंटर की कमांड है, ये न्यू स्लाइड की कमांड है, ये लेआउट की कमांड है, ठीक है। ये बोल्ड की कमांड है, ये साइज इंक्रीज की कमांड है, ये साइज डिक्रीज की कमांड है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कमांड्स हैं जो आपको अपने एक ग्रुप में मिलती हैं। तो इस चीज़ को अगर हम रिव्यू करें, थोड़ा सा समराइज करें तो क्या कहेंगे कि एक टैब को जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास उस टैब से रिलेटेड या उस टैब की रिलेवेंट रिबन ओपन होती है। उस रिबन के अंदर आपके पास होते हैं ग्रुप्स और उन ग्रुप्स में आपके पास कमांड्स या टूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम सिर्फ इन टैब्स को समझें तो वो पहले हमने होम टैब देखी थी, इसको हम कहेंगे इंसर्ट टैब, ठीक है। इसका एक अपना रिबन होगा। फिर इसी तरह जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं इसे हम कहेंगे डिज़ाइन टैब या डिज़ाइन मेन्यू, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहेंगे ट्रांजिशंस टैब एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, ओके। देन नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसे हम कहेंगे एनिमेशंस टैब, ठीक है, इट्स ऑल्सो माय फेवरेट। देन उसके बाद हम जाएंगे स्लाइड शो टैब में, ठीक। फिर उसके बाद आपके पास आती है रिव्यू टैब और फिर उसके बाद आती है आपके पास व्यू टैब। तो इनको इंडिविजुअली बताने का मकसद ये कि आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि ये डिफरेंट टैब्स हैं बनी हुई और जब आप किसी एक टैब को ओपन करेंगे तो उसका जो एसोसिएटेड रिबन है वो ओपन हो जाएगा अपने ग्रुप्स ऑफ, अपने कमांड के ग्रुप्स के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे राइट साइड पे, टॉप राइट साइड पे दिखेंगे। जो ये वाला ऑप्शन है दैट इज सॉर्ट ऑफ माइनस साइन या डैश कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं मिनिमाइज ऑप्शन, ठीक है। इसको भी हम यूज़ करके भी देखेंगे कि मिनिमाइज ऑप्शन को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे जो ये सेकेंड ऑप्शन होता है इसे हम कहते हैं मैक्सिमाइज ऑप्शन या फिर रीस्टोर ऑप्शन। मैक्सिमाइज भी कहते हैं और रीस्टोर भी कहते हैं, ठीक है। और जो ये आप थर्ड देख रहे हैं इसे हम कहते हैं क्लोज ऑप्शन। इससे हम अपना जो हमारा ये पावर पॉइंट ओपन होता है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, ठीक हो गया। और इन तीनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं कंट्रोल बटन्स, राइट, इन्हें हम कहते हैं कंट्रोल बटन्स। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने आज पढ़ी है ना, इनको ज़रा हम यहाँ पे समझते हैं। ये मैंने पावर पॉइंट खोल दिया। अब ये जो था हमारे पास, ये था क्विक एसेस टूल बार। हम रिवीजन कर रहे हैं, मेरे साथ रिवाइज करें आप भी। जो ये ऊपर वाली टैब थी इसे हम कहते हैं टाइटल बार, सही है। अब मैं ज़रा टाइटल बार को आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ। मैं इसको यहाँ से सबसे पहले सेव करती हूँ अपने इस प्रेजेंटेशन को। आप देख लें यहाँ पे नेम जो है फाइल नेम क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन 1। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फाइल नेम रखती हूँ टेक टॉकर 1 और इसको मैं करती हूँ अपने डेस्कटॉप में सेव, ठीक है, टेक टॉकर 1। तो आप देखें ऑटोमेटिकली जहाँ पे यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा था प्रेजेंटेशन 1, तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया इनटू टेक टॉकर 1। अब मैं ज़रा इसको क्लोज करके देखती हूँ कि मेरे डेस्कटॉप में ये फाइल आ गई। तो ये देखें ये फाइल आ गई और नाम भी आपके सामने मेंशन है, दैट इज टेक टॉकर 1। तो इसीलिए हमने इसको टाइटल बार कहा था, बिकॉज इस बार में हमारे पास जो हमारी इस प्रेजेंटेशन का टाइटल है वो अपेयर होता है। तो होपफुली अभी आपको बात और ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद ये था हमारे पास फाइल मेन्यू, जिसमें मैंने बताया था जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने
अपनी प्रेजेंटेशन को या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इस पे नहीं जाऊँगी, इस पे हम डिटेल में इंशाल्लाह आएंगे अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में। ये आपके पास है टैब्स, ये जिन्हें आप मेन्यूज़ भी कहते हैं। सो दिस इज़ होम टैब, दिस इज़ इंसर्ट टैब। ओके, वन बाय वन करते हैं। दिस इज़ होम टैब। जब मैंने होम टैब पे क्लिक किया तो ये जो ओवरऑल ये जो अपेयर हुआ है, इस पूरे को हम कहते हैं रिबन, ठीक है। दिस होल इज कॉल्ड रिबन। और इस रिबन में आप देख लें डिफरेंट ग्रुप्स है, क्लिप बोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग। अब मैं ओपन करती हूँ इंसर्ट टैब। जब मैंने इंसर्ट टैब ओपन किया तो ये मेरे पास इंसर्ट रिबन अपेयर हुआ है, ठीक है। इंसर्ट रिबन में आपके पास अगेन डिफरेंट ग्रुप्स हैं, टेबल्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल एंड मीडिया। और हर ग्रुप में उसके क्या है, उसके कमांड्स हैं या उसके टूल्स हैं। जिस तरह टेक्स्ट में आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर एंड फुटर है, वर्ड आर्ट है, डेट एंड टाइम है, स्लाइड नंबर है, ऑब्जेक्ट है। इन सबको हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे, फिलहाल हम जस्ट बेसिक समझ रहे हैं। अब मैंने डिज़ाइन टैब पे क्लिक किया तो ये मेरे पास डिज़ाइन का रिबन आ गया, ओपन हो गया, डिज़ाइन रिबन है। और इसमें अगेन पेज सेटअप ग्रुप है, थीम ग्रुप है और बैकग्राउंड ग्रुप है। फिर मैंने ट्रांजिशन टैब को ओपन किया तो ये मेरे पास ट्रांजिशन रिबन ओपन हो गया, जिसमें प्रीव्यू है, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड एंड टाइमिंग के ग्रुप्स हैं। फिर उसके बाद मैंने एनिमेशन का एनिमेशन टैब ओपन किया तो यहाँ पे मेरे पास एनिमेशन का जो रिबन है वो अपेयर हुआ, जिसमें प्रीव्यू है, एनिमेशन है, एडवांस्ड एनिमेशन है एंड टाइमिंग है। फिर इसी तरह स्लाइड शो का टैब ओपन किया, इसके अपने ग्रुप्स हैं और अपने कमांड्स हैं। रिव्यू को ओपन किया तो इसके अपने कमांड्स हैं, अपने रिबन्स हैं। और व्यू को ओपन किया तो इसके अपने कमांड्स और अपने रिबन्स हैं। और इन सबको इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे इस ही सीरीज़ में, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, इसके अलावा हमने देखा था ये इन तीनों को हम कहते हैं कंट्रोल बटन। अब इसको हमने कहा था मिनिमाइज। यहाँ पे देखें, जब मैं उस पर सिर्फ अपना कर्सर प्लेस करूंगी तो वहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है मिनिमाइज। जब मैं मिनिमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरा ये जो पावर पॉइंट खुला हुआ था ये मिनिमाइज हो गया। मिनिमाइज होने का मतलब ये नहीं है कि वो बंद हो गया, मिनिमाइज होने का मतलब ये है कि फॉर द टाइम बिंग वो मेरे डेस्कटॉप पे मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं नीचे इसे क्लिक करूंगी तो अगेन ये ओपन हो गया। फिर इसको हम कहते हैं मैक्सिमाइज या रीस्टोर, ठीक है। अब ये ऑलरेडी मैक्सिमाइज हुआ है। अब मुझे अगर इसको छोटा करना है, मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये हो जाएगा रीस्टोर, ठीक है। दिस इज रीस्टोर। अब आप यहाँ पे क्लिक करें तो अब यहाँ पे रीस्टोर नहीं लिखा आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा मैक्सिमाइज, कि अगर आपने इसे बड़ा करना है तो आप इसको क्लिक करें। तो ये मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया मैक्सिमाइज। और अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मुझे मैक्सिमाइज नहीं लिखा आएगा, मेरे पास आएगा रीस्टोर डाउन। तो इसलिए हमने कहा था कि इसको हम मैक्सिमाइज रीस्टोर दोनों ही कहते हैं। फिर ये जो मेरे पास बटन है इसको हम कहते हैं क्लोज बटन। और जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरा जो ये डॉक्यूमेंट है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे वापस से ओपन कर लेती हूँ। तो ये तो चीज़ें थी जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन में सीखी, सही है, ये हमने समझी थी। उसके अलावा कुछ और बेसिक चीज़ें देखते हैं। यहाँ आपको अपने लेफ्ट साइड पे दिख रही हैं डिफरेंट स्लाइड्स, ठीक है। ये बेसिकली इनको हम कहते हैं थंबनेल्स ऑफ स्लाइड। जिस तरह ये स्लाइड नंबर 1 है, ये उसका थंबनेल है। थंबनेल मतलब आपको दूर से बस दिख रहा है ऊपर से कि क्या, जिस तरह यूट्यूब पे अगर आप जाते हैं तो यूट्यूब में भी थंबनेल्स होते हैं ना, कि आप एक पिक्चर सी होती है जिसको आप क्लिक करते हैं तो वो वीडियो खुलती है। तो इसी तरह इस पिक्चर को जब मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये वाली स्लाइड खुल जाएगी। जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये वाली स्लाइड खुल जाएगी। तो ये मेरे पास थंबनेल्स हैं, स्लाइड्स हैं बेसिकली। और ये सेकंड जो ऑप्शन है ये आउटलाइन। तो मैंने इन्हीं थंबनेल्स को बहुत छोटा कर दिया कि अब मुझे वो दिख नहीं रहे सही से, जस्ट मेरे पास एक आउटलाइन आ गई कि कितनी नंबर ऑफ स्लाइड्स है, मुझे ये पता चल गई। तो मेरे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने अभी प्ले की थी 1 to 21 स्लाइड्स थी, ठीक है। तो ये जस्ट एक आउटलाइन है जो मुझे नंबर ऑफ स्लाइड्स बताएगी। लेकिन अगर मैं स्लाइड्स के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे थंबनेल्स बताएगा स्लाइड का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें, इसे हम कहते हैं जूम कंट्रोल या जूम बटन। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जब आप ओपन करेंगे अपना MS पावर पॉइंट तो एक स्टैंडर्ड पोजीशन पे ये होगा, ठीक है।
जो एक नॉर्मल पोजीशन है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे जूम इन भी कर सकते हैं अपनी इस स्लाइड को, यानी कुछ अगर आपने जूम करके देखना है तो आप इसे राइट साइड पे मूव करेंगे प्लस के साइन की तरफ, तो आप इसे जूम करेंगे, और अगर आप इसे लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो इसे आप जूम आउट कर देंगे। मैक्सिमम आप इतना जूम आउट इसे कर सकते हैं और मिनिमम मैक्सिमम इतना जूम इन कर सकते हैं। और ये जो है ये एक बीच की पोजीशन है, लेकिन आपने जब ओपन किया था तो आपकी स्लाइड समहाउ यहाँ पे थी, जो एक स्टैंडर्ड पोजीशन है। फिर उसके अलावा आप, और ये परसेंटेज भी आपको दिख रही होती है कि कितना परसेंट आप जूम इन कर रहे हैं या कितना परसेंट आप जूम आउट कर रहे हैं। इसको रख देती हूँ 67% पे। फिर उसके बाद ये जो आपको 4 बटन दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं व्यू बटन्स, ठीक है। अब अगर मुझे अपनी इस स्लाइड को चलाना है, मैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करती हूँ और मुझे अपनी स्लाइड को चलाना है, तो उसके लिए मैं स्लाइड शो वाले बटन पे क्लिक करूँगी, जिसकी वजह से आपके पास आपकी पूरी स्लाइड जो है वो इस तरह कुछ अपेयर होगी, यस लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपकी स्लाइड जो है वो पूरी चलना शुरू होगी, जो अभी हमने चलाई हुई थी, ओके। इसके अलावा मेरे पास एक ये बटन है रीडिंग व्यू, जिसमें आपको ऊपर ये जो कंट्रोल बटन्स हैं ये अपेयर होंगे, जो नीचे वाला सेक्शन है ये भी अपेयर होगा, जस्ट आप उसे एनिमेशंस को चला रहे हो, ठीक है। आप ये भी देख लें कि स्लाइड शो और रीडिंग व्यू में यही फ़र्क है कि जब आपने स्लाइड शो पे क्लिक किया था तो ये ऊपर वाले बटन्स आपको नहीं दिख रहे थे, ना ही आपको नीचे वाला वो पूरा एरिया दिख रहा था। वेयर एज अगर आप इसे स्विच करते हैं रीडिंग व्यू में तो आपको ये नीचे वाला एरिया भी दिखेगा और आपको ये ऊपर वाला जो एरिया है ये भी सेक्शन है ये भी आपको दिखेगा, ठीक है। मैं एंड शो करती हूँ। फिर उसके बाद आपके पास स्लाइड सॉर्टर को पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये आपको स्लाइड्स को इस तरीके से बता देगा। ये आपको बेसिकली अगर आपकी नंबर ऑफ स्लाइड्स ज़्यादा हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि यार वो वाली स्लाइड कहाँ पे थी, अब फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि वो वाली स्लाइड कहाँ पे है मेरी, जिसमें मेरा कंट्रोल बटन के बारे में बताया था, तो मैं इसको इस तरीके से यानी स्लाइड सॉर्टर को यूज़ करूँगी। और अब मैं जब इसे स्क्रॉल डाउन करूँगी तो मुझे इसके थंबनेल्स दिख रहे हैं और मैं नीचे जाके ये मेरे पास वो वाली स्लाइड है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, कंट्रोल बटन वाली, ठीक है। फिर इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ नॉर्मल। अगर आप इसे नॉर्मल करेंगे तो ये अगेन उसी तरह आ जाएगा जिस तरह हम इसे शुरू से देख रहे हैं। तो ये बहुत ही कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ थी, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ थी जो थ्रू आउट सेम रहती हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब हम 1 by 1 इन सब चीज़ों को, इन सब फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।